दोस्तों, आज विशाल खबर के स्टूडियो में अनुभूति के आंगन की इस बगिया में मैं विजय रिजवानी आपका पुनः स्वागत करता हूं हृदय की गहराई से। आज इस 7वीं पायदान में आज मैं आपको सतना के नवागंतुक कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा जी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनसे मैं पहली बार 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था, मुझे याद है, उस दिन मैं चर्च भी गया था। सतना का नया फ्लाईओवर का भी उद्घाटन उसी दिन हो रहा था। लोकार्पण समारोह प्रारंभ होने में विलंब हो रहा था। समय पूर्व निर्धारित 12 बजे का था। मैं भी उस समय वहां पहुंचा था। काफी जनसमूह था फ्लाईओवर में। 2016 का फ्लाईओवर 2020 में कंप्लीट हुआ था। 4 साल सतना के लोगों ने इस फ्लाईओवर की धूल मिट्टियां खाकर उसका इंतजार किया था। तो काफ़ी क्राउड था दोस्तों कोलगवा थाने के सामने उस फ्लाईओवर के ऊपर बने मंच में, पंडाल में। टाइम 12 बजे का था। ऑनलाइन उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को करना था, पर वो मुझे याद है उस दिन इंदौर चले गए थे किसी कार्यक्रम में, तो प्रोग्राम डिले होते होते जाके 3 बजे चालू हो पाया। अब 12 बजे का टाइम था। मैं तो पहुंच गया था। आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी पूर्व विधायक के साथ, संयोग से बड़े पुराने पत्रकार हैं वो, हमारे आदरणीय हैं, आए थे, दुकान चला गया था उनके साथ। काफ़ी जनसमूह था। मैं भी जाकर बैठ गया। इसी दौरान श्री अनुराग वर्मा जी कार्यक्रम स्थल में पहुंचे अपने शासकीय वाहन से, और जाते ही साथ वो कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए मंच के पास खड़े हो गए। आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब से घिर गए, बड़े बड़े अधिकारी घिर गए। पहली झलक मैंने उस नए कलेक्टर साहब की देखी थी उसी दिन, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को। तभी मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सूझा। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब के नज़दीक गया, शिष्टाचार निभाते हुए उनका अभिवादन किया। आदरणीय माननीय कलेक्टर साहब, सतना जिले में आपका स्वागत है। मैं विजय रिजवानी पत्रकार की हैसियत से अपना परिचय दिया और उनसे निवेदन किया कि आदरणीय कलेक्टर साहब, जिस फ्लाईओवर का लोकार्पण आज 25 दिसंबर 2020 को होने जा रहा है, इस फ्लाईओवर का भूमि पूजन और शिलान्यास 2016 में हुआ था, और तत्कालीन विधायक के नाम का शिलान्यास और भूमि पूजन की पट्टिका का पत्थर भी कुछ दिन तक होटल सवेरा के पास लगा था। तो आदरणीय वो शिलान्यास का पत्थर, जैसा कि आप लोगों की परंपराएं हैं, इस फ्लाईओवर में लगना चाहिए थे, पर वो यहाँ से नदारद है। अनुराग वर्मा जी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और उत्तर दिया कि जी हाँ, ये विषय मेरे संज्ञान में आया है और मैं दिखवाता हूँ। ये बात हो गई 25 दिसंबर को। नेक्स्ट डे 26 दिसंबर को मुझे जानकारी मिली व्हाट्सएप ग्रुपों से और इससे कि वो शिलान्यास का पत्थर फ्लाईओवर में लग गया। नेक्स्ट डे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कलेक्टर साहब की कार्यशैली से, और मुझे लगा कि जो न्यायप्रिय अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई की। तो मैं 26 दिसंबर को अपने बेटे भावेश को कहा, बेटा भावेश, आज अपन को चलना है कलेक्टर अंकल को गुलदस्ता देके उनको थैंक्स कहना है। इतने में मेरे पुष्पराज कॉलोनी के पड़ोसी अजय तिवारी जी आए। उनसे मैंने बताया कि तिवारी जी चलना हो तो चलिए, कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना है। उन्होंने कहा चलिए मैं कार निकालता हूँ। अब मैं, अजय तिवारी जी मेरा पुत्र, पहुँच गए। माननी से फ़ोन किया कि आदरणीय मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्या मैं कलेक्टर बंगले आ सकता हूँ या कार्यालय? तो माननी ने कहा आप यूसीएल गेस्ट हाउस में आइए जहाँ मैं रुका हूँ। मैं कहा 10 मिनट टाइम दूंगा आदरणीय, बस आपको धन्यवाद देना है। अनुराग जी ने 25 दिसंबर के परिचय के बाद 26 दिसंबर को मुझे अनुमति दी। मैं उनको गुलदस्ता लेके धन्यवाद देने पहुंच गया यूसीएल गेस्ट हाउस में। साहब से यूसीएल के दरबार ने अनुमति दी कि ऐसे आए हैं पत्रकार जी। अनुराग जी ने कहा हाँ आने दीजिए। यूसीएल के गेस्ट हाउस के पहले जो गेट कीपर था, सिक्योरिटी गार्ड, उनने अनुराग वर्मा जी के गेस्ट हाउस में पता करवाया। मैं पहुंचा गुलदस्ता लेके अपने बेटे, अपने पड़ोसी तिवारी जी के साथ। आदरणीय अनुराग जी ने भी अपना अनुराग दिखाया
गुलदस्ता हम लोगों का स्वीकार किया, मेरे शब्दों का धन्यवाद भी ग्रहण किया और शिष्टाचार निभाते हुए हम लोगों से पूछा कि आप लोग क्या लेंगे, चाय या, हमने कहा आदरणीय जो आप लेंगे मैं ले लूँगा। साहब ने कहा मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। बस श्रीमान जी आप जो स्नेह से आदेश करेंगे पी लूँगा। तो ये चाय पीते पीते बात हुई, मैंने आदरणीय से पूछा अनुराग वर्मा जी आप मूलभूत कहाँ से हैं आदरणीय? तो साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मैं रायबरेली से हूँ। तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा सर वो रायबरेली वही का जहाँ गांधी परिवार की लोकसभा सीट थी और वहाँ से हमारी इंदिरा जी या सोनिया जी जो मेरे मेमोरी था लड़ती थी? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं वहीं का हूँ। फिर मैंने पूछा सर आपकी, उस दिन पता चला कि साहब के बच्चे परिवार आया था और मैहर या चित्रकूट कामदागिरी के दर्शन करने जाने वाला, ऐसी जानकारी मिली थी। तो मैंने माननी से पूछा अगर बुरा ना माने तो आपकी ससुराल कहाँ आदरणीय? उनने कहा लखनऊ में है। तो मैंने कहा साहब आप लखनऊ के दामाद हैं पर लग नहीं रहा है, ना आपके नवाबों जैसा शौक है, ना आप में वैसा रौब है, और इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतने बड़े पद में आप, तो भी आपका इतना सरलता, मैं देख के आदरणीय आपसे प्रभावित हूँ और बड़ा मैं आपका आभारी हूँ। कल आपने पत्थर लगवाया, आपका आभारी हूँ। और एक चीज़ मैंने चाय पीते पीते उनसे बताई कि आदरणीय ये सतना जिला बहुत भाग्यशाली जिला है। आदरणीय यहाँ 92-93 में श्री सुधीर रंजन मोहंती जी कलेक्टर थे और बाद में प्रमोट होते होते वो मुख्य सचिव भी बने और मुख्य सचिव बन के रिटायर हुए। तो अगर आप भगवान की दया से कभी इस बड़े पद में पहुँचेंगे तो मुख्य सचिव कभी बने तो आप हम लोगों को, सतना वालों को भूल तो नहीं जाएंगे? तो उन्होंने मुस्कुरा के बस मुस्कुरा के रह गए। तो ये हो गई हम लोग की नेक्स्ट डे की मुलाकात। उनको मैंने चाय के लिए पुनः धन्यवाद दिया और निवेदन किया सर कभी आप भी मेरी चाय स्वीकार करें। उन्होंने कहा देखेंगे। मैं चला आया। संयोग से तीसरे दिन 27 दिसंबर को हमारे पड़ोसी हैं अबीर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार सुदामा शरद जी के पुत्र हैं, बहुत होनहार युवा है अबीर। उसने आयोजन समिति ने उनकी राज्य स्तरीय शालेय टूर्नामेंट कराया था खेलकूद का, 3 दिवसीय। 24 जिलों के करीब 250-300 बच्चे वहाँ थे। उसमें मैं आमंत्रित था एज ए पत्रकार। तो मैं पहुँचा वेंकट 2 के मैदान में। राज्य स्तरीय खेल टूर्नामेंट का समापन, मंच में आदरणीय कलेक्टर साहब, कई वरिष्ठ पत्रकार, कई सम्मानीय अतिथि। जब मैं वहाँ बैठा ही था कि आदरणीय कलेक्टर साहब आए, वेंकट 2 के मंच में प्रवेश किए, मैंने उनका अभिवादन किया और पुनः उनको धन्यवाद दिया कि साहब आइए और बड़ा आपने अच्छा काम किया। अब मंच से अनाउंस हुआ, संचालक महोदय ने दीप प्रज्वलन के लिए माननीय कलेक्टर साहब को आमंत्रित किया। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि अच्छा अनुभव आपको बता रहा हूँ संस्मरण। अब माननीय कलेक्टर साहब मंच के उद्घोषक के आह्वान पे पहुँचे दीप प्रज्वलित करने। माँ सरस्वती की प्रतिमा, दिया जलाने के लिए माचिस था ही नहीं वहाँ पर। अनाउंस किया गया मंच के संचालक ने कि टेंट संचालक कहीं से भी माचिस लेकर आए। मैंने कहा आदरणीय वेंकट 2 का मैदान है, बाहर जाने में टाइम लगेगा, अगर आप बुरा ना माने तो संयोग से मेरी जेब में माचिस रखा है। साहब ने मुस्कुरा के मेरा माचिस लिया, दीप प्रज्वलित किया और मैंने भी मुस्कुराते हुए माचिस वापस ले लिया। कार्यक्रम का मंच प्रारंभ हुआ और समापन में मुझे भी आयोजन समिति के बंधुओं ने सभी पत्रकारों के साथ मुझे भी स्मृति चिन्ह कलेक्टर साहब के हाथों से दिलवाया। मैंने उनके हाथ से स्मृति चिन्ह ग्रहण किया, आ गया। ये 3 दिन की लगातार की 3 मुलाकात। इसके बाद माननीय अपने कार्य में, मैं अपने काम में, फिर इसके बाद चौथी मुलाकात अभी तक तो नहीं हुई है। पर वाकई आदरणीय बंधुओं, मैंने देखा कि वाकई कलेक्टर साहब गंभीर हैं, सरल हैं और उनका कार्यशैली का तरीका अलग है। बहुत सक्रिय हैं, युवा हैं और सतना जिले को अच्छी सौगातें देके जाएंगे ऐसी मैं कामना करता हूं। और विशाल खबर के अनुभूति के आंगन का ये 7वां चूंकि एपिसोड है और मैं सुना हूं कि 7 जन्मों का साथ भी बहुत मजबूत होता है। तो आपका साथ अनुभूति के आंगन को, विशाल खबर को बना रहे और आप अपने दोस्तों, समर्थकों को विशाल खबर सब्सक्राइब कराकर अनुभूति के आंगन से जुड़े, विशाल खबर से जुड़ें। और आपको यह हमारा अद्भुत कॉलम कैसा लग रहा है
कृपया आप कमेंट लाइक करके हमें सूचित करें। मैं पुनः आपका अभिवादन के साथ विजय रिजवानी आपसे इजाज़त लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।